हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी स्टॉक में जब हम ट्रेड करते हैं या हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है या मोर देन 1 ईयर पे अगर हमको किसी भी स्टॉक का इन्वेस्टिंग करना है तो उस वक्त हम टेक्निकल्स का कैसे यूज करना चाहिए। फंडामेंटल का तो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, उसके बिना विदाउट अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक में वो मूवमेंट कभी नहीं आता है। टेक्निकल में मूवमेंट आता है तो 20-25% का आप छोटा मोटा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छा और बड़ा मूव कैप्चर करना है, आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू हम कैसे स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आज पूरा इस वीडियो में समझेंगे। आज हम नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है और किस तरीके से आप करके उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड है, सबसे अच्छी है। इस मेथड के थ्रू आपको बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स का यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको ट्रेंड लाइन, बहुत ज्यादा आपको स्टडीज को लगाने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू आप मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किसी भी स्टॉक को यहाँ पे 200 का हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 200 यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। 200 मूविंग एवरेज जैसे जो है, हम 200 मूविंग एवरेज का यूज करते हैं स्टॉक के ट्रेंड को जानने के लिए कि स्टॉक का ट्रेंड क्या कहता है। अगर स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक अप ट्रेंड में है। अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी कोई स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर काम करता है तो उस स्टॉक में हमें ट्रेड नहीं करना है। वैसे ही अगर कोई स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे जितने भी हमको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहां पर हमें ट्रेड करना है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर हमें स्टॉक जो है अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। जैसे देखिए, स्टॉक अप ट्रेंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, यहाँ पे अगेन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई स्टॉक काम कर रहा है तो वहां पर हमें प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाकर ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना है। अब हम जैसे यहाँ देखते हैं, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि मंथली चार्ट पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। तो यहाँ पर अगर हमें स्टॉक में बाय एंट्री बनानी है तो हमारे पास में सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई स्टॉक अपने हाई से गिरता है तो गिरकर कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट जोन में आकर वो रुकता है। तो सपोर्ट जोन को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। सपोर्ट जोन मिलते ही फिर वहां पर हमें कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को हम एनालाइज करना होता है। तो आप सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट में अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाते हैं तब आप देखिए कि वीकली में स्टॉक क्या कह रहा है और डेली में क्या कह रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि स्टॉक जो है यहाँ से गिरा, अगेन इस जोन में आया, यहाँ से इसमें मूवमेंट आया, उसके बाद अगेन यहाँ से एक मूवमेंट आया, स्टॉक नीचे ट्रेड करते रहा। अगर इस जोन की मैं बात करूं तो इसी जोन में आकर स्टॉक अगेन एक रेजिस्टेंस यहाँ पर उसने लिया और उसके बाद में इस रेजिस्टेंस को थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम तोड़कर ही ऊपर चला गया। कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है। अब जब कोई एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो और इसी एरिया को हम अगर आगे एक्सटेंड करते हैं, देखिए जैसे ये एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इस कैंडलस्टिक्स के लिए ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना ब्यूटीफुली इस सपोर्ट रेजिस्टेंस ने वर्क किया है। अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ देख रहे हैं कि अगेन वही जोन जो रेजिस्टेंस का जोन था, यहाँ पर अगेन वो एक सपोर्ट का बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसी तरीके से जब अब हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, अब हम वीकली चार्ट्स में जाते हैं। वीकली चार्ट्स में हम जाते हैं और जाने के बाद हम देखते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास में ये स्टॉक आया और वहीं पे जो हमारा सपोर्ट जोन था उसी पर इसने सपोर्ट लिया और स्टॉक देखिए इस लेवल से कितना अच्छा एक अप मूव हमें देखने को मिला और इसका ये जो हाई था इसके आसपास में हम अपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। इस तरीके से स्टॉक में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस
ड्रॉ करके बहुत एक अच्छा रिटर्न, एक बहुत अच्छे स्विंग हम कैप्चर कर सकते हैं। अब हम और देखते हैं किसी और स्टॉक में कि मंथली चार्ट पर सबसे पहले हम किसी स्टॉक को देखेंगे उसमें वो कैसे वर्क कर रहा है और उसके हिसाब से हम वीकली और डेली में जाकर उस पर हम ट्रेड करेंगे। अभी आप देखिए, जैसे देखिए हम अरविंदो फार्मा के स्टॉक में हम चलते हैं। अरविंदो फार्मा का जो स्टॉक है, हम यहाँ पे सबसे पहले हम मंथली चार्ट में देखेंगे कि मंथली चार्ट में अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं और बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। और मंथली चार्ट पर बने स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली वर्क करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरा, अगेन उसी लेवल पे आके गिरा, थर्ड टाइम उसी लेवल के आसपास गया, एकदम एग्जैक्टली वहां नहीं गया पर वहीं से इसमें फॉल आया, फोर्थ टाइम उसी रेजिस्टेंस जोन में जाकर ये उसने गिरा, अगेन यहाँ से ऊपर जाने के बाद में ये जो रेजिस्टेंस था अब इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर वीकली चार्ट्स में जाकर देखेंगे कि वीकली चार्ट्स पर क्या हमें एंट्री मिल पा रही है, क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, 200 के ऊपर काम कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास इसने एक टाइट रेंज बनाई हुई है। 200 के आसपास इसने एक टाइट रेंज बनाई हुई है। जब तक कि इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। जब तक ये इस बॉक्स में जब ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तब तक इसमें हमें कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है और ये जो है स्टॉक आने वाले टाइम में हमें इस तरीके से एक मूव देते हुए मिल सकता है। तो हमें यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न इजीली मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्विंग्स कैप्चर करने समझना है। बट स्विंग्स देखने से पहले सबसे पहले आपको उसके फंडामेंटल्स भी चेक करना चाहिए। अब जैसे हम अरविंदो फार्मा का जो है फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि अरविंदो फार्मा के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर अरविंदो फार्मा के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो फिर स्टॉक को बाय सेल करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट कैप हमें कुछ कुछ जैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस में जब हम कोई स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो स्विंग में हमें हार्डली 15 दिन से 1 महीने का हमारा टाइम पीरियड अगर होता है तो वो बेस्ट है। हमें बहुत ज़्यादा कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करना है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होना चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए, कोई बुरा इसका परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी फंडामेंटली बहुत बेकार है तो टेक्निकली वो कैसे ग्रो करेगी वो नहीं दिखाई देता है चार्ट्स में। अब हम चलते हैं कि स्टॉक जो है डेट टू इक्विटी रेशियो इसका जो 0.22 है ये ठीक है। अब हम इसका चलते हैं, ROE 11% है, ROC 14% है जो ओके है। रिजर्व्स अगर हम देखें तो इसके 34,983 के रिजर्व्स है और 7,700 समथिंग का इसका डेट है। मतलब आप समझिए अगर किसी के पास में 34,000 करोड़ है और उसके पास में डेट अगर 7,700 करोड़ के आसपास है तो इतने कैश में से अगर इतना सारा कैश है तो इतना तो पे कर सकता है। तो इस तरीके से चीजों को हमें थोड़ा कोरिलेट करना है। प्लेज परसेंटेज 17.5 है जो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है। प्लेज का मतलब होता है कि स्टॉक्स को किसी के पास गिरवी रखकर आपने अमाउंट कलेक्ट किया है। अब हम चलते हैं प्रॉफिट लॉस की तरफ। 8,000 2014 में 8,000 की कंपनी ग्रो होते हुए आज इसका 32,500 के समथिंग इसका सेल्स है। नेट प्रॉफिट देखे तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ है, 31 34 34 21, तो ये ठीक है। अगर हम इसका इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट भी
ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। रिजर्व देखिए तो 34,000 के रिजर्व्स है, बोरोइंग इनकी 7,000 की है, तो इजीली पेएबल है। अब हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के कंटिन्यू ग्रो हुए हैं। WCIP वर्किंग कैपिटल इन प्रोग्रेस, ये भी काफ़ी ठीक है, 4,000 से 3,000 का इनका अभी करंट वर्क चल रहा है। और कैश फ्लो साथ में अगर हम देखते हैं कि होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 51.82% प्रमोटर्स के पास में है। रिमेनिंग पार्ट FIS DIS के पास में 14.21 है, 27.60। टोटल अगर हम देखें तो 6% to 7% ही पब्लिक होल्ड कर रही है, बाकी सब बड़े बड़े HNIs और DIS FIS के पास में है। तो ओवरऑल अगर इस कंपनी को हम देखते हैं तो कंपनी अच्छी है। आने वाले टाइम में हमको ये यहाँ से 28 से 30% का रिटर्न, ये स्टॉक, अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, फिक्स्ड कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल तो कंपनी अच्छी है। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट अगर हमको दिखता है तो स्टॉक हमारे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस पर्पज से है, लर्निंग पर्पज से है कि पर्सनली हम स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे फंडामेंटल से कोरिलेट करते हैं, उसी के ऊपर ये वीडियो है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम कोई स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर ये आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो किस लेवल से आपने बाय किया है, और उसमें अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।